एक महिला आधी रात को गहरे कुएं के पास बैठी हुई थी। अचानक वहीं से राहगीर गुजरता है और उस राहगीर को देखकर वह महिला तेजी के साथ कुएं में कूद देती है। जैसे ही वह महिला कुएं में कूदती है तो वह राहगीर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सभी कोशिशें नाकाम हो जाते हैं। वह सफल नहीं हो पाते उसे बचाने को। इसके बाद वह व्यक्ति जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है और लोगों का भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश करता है। कुछ ही क्षणों में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और वह व्यक्ति सभी लोगों को घटना स्थल के पास ले जाने की कोशिश करता है। लोग इकट्ठा होते हैं और अपने घर से टॉर्च लेकर आते हैं। जैसे ही लोग उस टॉर्च को कुएं के अंदर जलाते हैं तो देखते हैं कि वह महिला अपने आप को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि शांत वहां उस कुएं के अंदर बैठी हुई थी, चुपचाप मरने का इंतजार कर रही थी। लोगों ने उसे देखा और उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक लोगों की नज़र उस कुएं के गहराई में पड़ी। जब कुएं के गहराई में पहले से 6 लाशें पहले से ही थे। यहाँ सब दृश्य देखकर लोग दंग रह जाते हैं, चकित रह जाते हैं, उसके पांव तले जमीन खिसक जाते हैं। कुछ लोग जो कुएं के पास इकट्ठा हुए थे वहाँ महिला का उस कुएं का वीडियो बनाकर जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज सोशल मीडिया में मैसेज करते हैं कि एक महिला कुएं में कूदती है, उसके साथ साथ 6 लाशें और मिली है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जैसे ही वह मैसेज उस इलाके में पड़ता है तो उस इलाके में हड़कंप सी मच जाती है। यहाँ घटना की खबर आग की तरह फैल जाती है। आज की कहानी वाकई दोस्तों आपको परेशान करेगी। इसको सुनने के बाद आपको आश्चर्य होगा। यह वीडियो आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं कहानी 99 की एपिसोड कहानी वारदात की। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिए, पूरी कहानी अंत तक सुने। तो ले चलते हैं दोस्तों, चलो कहानी की ओर। दोस्तों ये वाक़या है 2010 की। एक व्यक्ति था चिखुरी फौजदार साहनी, उसकी पत्नी रूना चिखुरी साहनी। चिखुरी फौजदार वह राजमिस्त्री का काम करता था। दोस्तों वह बहुत ही होशियार व शार्क माइंड व्यक्ति था। एक दिन चिखुरी अपनी पत्नी से कहता है, ये लोग यूपी के गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज के पास रहने वाले लोग थे। वह अपनी पत्नी से कहता है कि रूना, यहाँ रहकर हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकता। आगे की ज़िंदगी गुजारा करने के लिए हमें मुंबई की ओर चलना चाहिए। और शादी के बाद वह लोग मुंबई की ओर चले जाते हैं। मुंबई में जाने के बाद उसे काम मिलता है और देखते ही देखते उसकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। परिवार के बाकी सदस्यों को भी वह अपने पास बुला लेता है और मुंबई के लगभग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ इलाके में वह लोग रहा करते थे। दोस्तों जैसे जैसे चिखुरी की इनकम बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आदतें भी बिगड़ती जा रही थी। मतलब दोस्तों वहाँ घर तो आता था, मगर शाम को जब वहाँ घर आता था तो शराब पीकर आता था। उधर समय गुजरते गया। समय के साथ साथ उसके 6 बच्चे हो जाते हैं, 5 लड़कियाँ और 1 लड़के, यानी कि टोटल 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस परिवार के अंदर खुशहाली थी दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर इसके पति के शराब पीने की आदतें, उस शराब पीने की आदत से उसकी परिवार टूटने लगता है। परिवार टूटने लगता है तो उसके परिवार में आए दिन झगड़े झंझट होने लगते हैं। घर में द्वेष कलेश आ जाते हैं। पति और पत्नी का ये विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा था और इसी झगड़े का फायदा उसके चिखुरी का पिता कहीं न कहीं उठाने लगता है और अपने बेटे के पत्नी के ऊपर गलत निगाहें रखने लगता है। और गलत नज़र रखते रखते दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाता है, मंगलवार का दिन था, वहाँ व्यक्ति अपने बहू के इज्जत में हाथ डालने की कोशिश करता है। वह ससुर अपने बहू के साथ हाथापाई किया और उसे जलील किया, उसे तमाम यातनाएं भी दिया और उसे नीचे दिखाने की कोशिश किया। इसके बाद उसके मन भी नहीं भरता तो उसके अपने बेटे के जरिए भी उसे पिटवाया, उसे जलील किया गया। अब दोस्तों बात बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब वह महिला परेशान हो जाती है।
वहाँ घंटों तक घर में बैठे बैठे रोने लगती है। और जब वहाँ रोते रोते जब शाम हो जाती है, लगभग दोस्तों शाम के 6 बज रहे थे, और वहाँ शाम को अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लगभग दोस्तों उसकी बड़े बेटी की उम्र 10 साल और उसकी सबसे छोटी वाली बेटे का उम्र 18 महीने का था। वहाँ उन बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों मैं उस बच्चों का नाम आपको बता देना चाहता हूँ। पहली बेटी रोशनी का उम्र 10 साल, उसके बाद करिश्मा का उम्र 8 साल, उसके बाद रेशमा का उम्र 6 साल, उसके बाद बिंदिया का उम्र 5 साल, उसके बाद राधा का उम्र 3 साल की थी दोस्तों। और एक बेटा था जिसका उम्र अभी 18 महीने का ही था। वह सभी बच्चों को लेकर निकल जाती है और सुनसान इलाके की ओर चल पड़ती है। और रास्ते में वहाँ जा रही होती है कि उसे सुनसान इलाके में एक कुआं मिलता है जो काफ़ी गहरा था, और वहाँ सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी रोशनी को उठाती है और उस कुएं में उसे फेंक देती है। जैसे ही वहाँ बच्ची कुएं के अंदर गिरती है तो वह काफ़ी ज़ोर से चीखने लगती है, रोने लगती है, और अपने माँ से कहती है, माँ आपने मेरे साथ यहाँ क्या किया, मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो माँ। इस प्रकार वहाँ चीखती है, चिल्लाती है, और अपनी माँ को बचाने की वहाँ गुहार लगाती है। इसके बाद दोस्तों करिश्मा यहाँ सब देखकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ बेरहम माँ उस करिश्मा को भी पकड़कर उसे कुएं में डाल देती है। इसके बाद दोस्तों वहाँ सभी बच्चों को बारी बारी से उस कुएं में डाल देती है, और उस कुएं के पास बैठकर उन सभी बच्चों की मरने का इंतजार कर रहा होता है। जब घंटे 2 घंटे इसी तरह बीत जाते हैं, लगभग रात के 8 बज जाते हैं दोस्तों, तब वहाँ देखती है कि अब कोई भी बच्चा जिंदा नहीं है। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बच जाती, इसलिए वह भी उस कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। लेकिन वहीं पर एक भला मानुस उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है, जो कि आसपास के रहने वाला था। उस महिला की उस कुएं में कूदने का दृश्य देखकर वहाँ व्यक्ति जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, और पब्लिक को इकट्ठा कर लेता है। जब पब्लिक इकट्ठा होते हैं तो पब्लिक सभी मिलकर रस्सी का जुगाड़ करते हैं, और उस महिला को सकुशल बचा लिया जाता है। और बच्चों को वहाँ लोग बचा नहीं पाते और बच्चे वहीं ही मर जाते हैं। रात के 10 बज रहे होते हैं, सभी बच्चे को वहाँ कुएं से बाहर निकाला जाता है। पुलिस आता है और उस बच्चे के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद यहाँ पता चलता है कि दोस्तों कि उस बच्चों का मौत पानी में डूबने के कारण हुआ था। लेकिन एक सवाल दोस्तों जो लोगों के दिमाग में चल रहा था, लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा था, कि उस महिला ने अपने बच्चों को कुएं में क्यों डाला, क्यों वहाँ अपने बच्चों को मारना चाहती थी। कोई महिला ऐसा नहीं करती, और वह क्यों स्वयं वहाँ कुएं में कूद जाती है। यह सवाल लोगों को मन ही मन खा रही थी। जब महिला से यह सब पूछा जाता है तो वह महिला बताती है और अपनी सारी गुनाह कबूल करता है। जब महिला से यह सब पूछा जाता है तो वह महिला बताती है और वह अपने सारी गुनाह कबूल करते हुए, स्वीकार करते हुए कहती कि हाँ, मैंने ही अपने बच्चों को कुएं के अंदर डाला था। और वह बताती है कि मेरे पति शराब पीकर आते थे, और बताते हैं कि मेरे पति रोज़ वहाँ शराब पीकर आता था और मुझे बहुत जलील किया करता था। परिवार में आए दिन झगड़े झंझट होते रहता था। इस बात का फ़ायदा उठाकर चिखुरी के पिता, उसके ससुर उसके साथ गलत उसके इस बात का फ़ायदा उठाकर चिखुरी के पिता, उसके ससुर उसको गंदे नज़र से देखने लगता है, उसके इज्जत में हाथ डालने लगता है, उसके साथ हाथापाई किया जाता है और उसे जलील किया जाता है, उसके साथ मारपीट किया जाता है। जब यह बात बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो मैंने सोचा जब मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा। इसलिए पहले मैंने बच्चों को कुएं में डाला, उसके बाद मैं भी कुएं में कूद गई। लेकिन कुएं में कूदते हुए पब्लिक की नज़र मुझ पर पड़ गई और मुझे बचा लिया गया। वहाँ की पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लिया गया और उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि इस केस की बारीकी के साथ जांच किया जाएगा। तो दोस्तों उस महिला ने
जो किया क्या वह सही था, क्या गलत? आप अपने राय का हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में अगली वारदात के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।